हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल दमयंती नामा ऑफिशियल विद अनदर वीडियो। हम रिडेक्स की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें से हमने ओवरव्यू और एक्शन ले चुके हैं। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप में जिसमें हम पढ़ेंगे रेड्यूसर। रेड्यूसर क्या होता है? जो इस वीडियो पे नए हैं उनसे चाहती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो इन रिडेक्स रेड्यूसर इज़ अ प्योर फंक्शन दैट एक्सेप्ट द करंट स्टेट एंड एक्शन एज अ आर्गूमेंट। आप रिडेक्स क्रिएट करोगे जिसमें आपको दो पैरामीटर लेने पड़ेंगे, स्टेट एंड सेकेंड होगा वो आपका एक्शन। ठीक है, return and then return the next state of the application. It's one place where you write your logic, update the state. मतलब आपका जो लॉजिक वाला पार्ट होगा वो आपका इसके अंदर ही होगा। इसे प्योर फंक्शन भी बोलते हैं। प्योर फंक्शन क्यों बोलते हैं? रिडक्स मस्ट बी हैव अ प्योर फंक्शन मीनिंग इट्स नॉट साइड इफेक्ट एंड ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम आउटपुट, सेम इनपुट। ठीक है, सेम आउटपुट सेम इनपुट कैसे? अगर आप किसी दो यूज़र का अगर आपने इनपुट लिया कि 2+2 होगा तो आउटपुट 4 आएगा, यानी जैसा अगर आप इनपुट दोबारा भी लोगे 2.4 तो इनपुट जैसा इनपुट होगा वैसे आउटपुट होगा, कोई अंदर मॉडिफिकेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेड्यूसर फोल्डर क्रिएट करेंगे जैसे एक्शंस किया था। इसके अंदर हम दो फाइल क्रिएट करेंगे। जैसे एक तो होगी हमारी इंडेक्स और एक होगी आपकी यूज़र, आपकी जो भी रेड्यूसर। मैं यूज़र वाला रेड्यूसर क्रिएट करूँ तो उसका नाम दे देती हूँ यूज़र रेड्यूसर डॉट जेएस फाइल। ठीक है, और एक इंडेक्स वाली फाइल इसलिए यूज़ करेंगे जिसमें हम आपका कंबाइन करेंगे जितने भी आप रेड्यूसर यूज़ करोगे। इसी एप्लीकेशन में मल्टीपल रेड्यूसर होते हैं तो उनको कंबाइन करना पड़ता है, इसलिए हम इंडेक्स में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एक एरो फंक्शन से एक रेड्यूसर क्रिएट कर देंगे यूज़र नेम से। ठीक है, यूज़र की डेफिनेशन में मैंने आपको कहा था इसमें दो आर्गुमेंट होते हैं, एक होता है आपका स्टेट और सेकंड होता है आपका एक्शन। तो ठीक है, और ये आपको रिटर्न करेगा न्यू स्टेट। ठीक है, ये नॉर्मल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो गया। तो इसमें हमें क्या कहते हैं, हमें जो ये एक्शन आएगा वो एक्शन कहाँ से आएगा? जो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। जो प्रीवियस वीडियो में जिसने नहीं देखा मैं लिंक मेंशन कर दूँगी, वहाँ से देख लेना। एक्शन जो हमने क्रिएट किया था, एक्शन में हमने दो पैरामीटर लिए थे, राइट। तो हम यहाँ स्विच केस लगा के उनको यूज़ करते हैं। हमने स्विच केस ले लिया। अब हम एक्शन के टाइप के अकॉर्डिंग हमारा लॉजिक परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ एक्शन आओ, तो यहाँ एक्शन हमने ले रखे हैं ऐड। एक्शन में टाइप होगा और पेलोड, ये हमारे एक्शन के टाइप हो गए। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक्शन टाइप ऐड, डिलीट और एडिट, राइट। और हमें पेलोड में हम वैल्यू असाइन करेंगे, वो देखते हैं। पहले हम क्या लेंगे, एक्शन डॉट टाइप। एक्शन डॉट टाइप के अकॉर्डिंग जैसे आपका टाइप की वैल्यू अगर ऐड है तो ऐड वाली कंडीशन लगेगी, डिलीट है तो उस वाली कंडीशन पे हम हमारा स्टेट एक्शन आपकी स्टेट रिटर्न करेंगे एप्लीकेशन की, राइट। तो हमने सबसे पहले लिया ऐड और ये क्या करेगा, आपको स्टेट रिटर्न करेगा। स्टेट का मतलब फॉर एग्जांपल आपके एक एप्लीकेशन में प्रोडक्ट भी है और आपके एक एप्लीकेशन में यूज़र भी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो आप है ना पहले वाली स्टेट भी आपको चाहते हो कि जब आप एक्शन परफॉर्म करो यानी एक यूज़र ऐड करोगे तो ऐसा थोड़ी कि प्रोडक्ट बाकी रेड्यूसर रिटर्न ना करे। तो बाकी रेड्यूसर के लिए हम क्या करेंगे, स्टेट डॉट स्टेट, 3 डॉट स्टेट का मतलब आपके प्रीवियस एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट फॉर्म में, ताकि ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। इसके लिए मैं इसको एक फॉर्म में ले लेती हूँ, एक यूज़र नाम से ले लेती हूँ ताकि अलग सेपरेट हो जाए। ठीक है, एक तो आपको पुराना स्टेट रिटर्न करेगा और नए यूज़र्स में आपको असाइन कर देगा पहले वाले यूज़र। मतलब ऐड कर रहे हैं तो पुराने वाले यूज़र भी आने चाहिए, तो स्टेट डॉट यूज़र हो जाएगा, यानी पुराना यूज़र प्लस एडेड न्यू यूज़र। और नया यूज़र आपका कहाँ आएगा, वो आइटम की वैल्यू किस में आएगी, क्योंकि जब आप एक्शन बताए थे उस वीडियो में कहा था टाइप के बाद पेलोड, पेलोड में आपकी नई वैल्यू आती। तो हम नई वैल्यू अपन एक्शन से ले सकते हैं। तो यहाँ तो हमने एक तो स्टेट डॉट यूज़र ले लेंगे, यूज़र्स। ठीक है, वो यूज़र्स आपके कौन से होंगे, जो आपके पहले से हैं। ठीक है, कोमा जो आपकी नई वैल्यू, क्योंकि हमें रिटर्न क्या किया, एक तो इसने डॉट डॉट स्टेट किया, इसका मतलब आपके पुराने स्टेट और यूज़र के अंदर आपका पुराना यूज़र प्लस आपका पेलोड। देखो यहाँ पेलोड की वैल्यू यानी मैं ऐड करते टाइम जो यूज़ करूँगी, ऐड टाइम तो नया यूज़र आएगा तो नए यूज़र में इसमें रिटर्न करवा दूँगी। इसको मैं कन्वर्ट कर देती हूँ मेरे एरे फॉर्मेट में। तो मैं ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट कर देती हूँ उसको एरे फॉर्मेट में, राइट, क्योंकि मैंने ऊपर इनपुट में आप देखोगे तो मैंने एरे फॉर्मेट में असाइन कर रखा है। ठीक है, यानी पुरानी यूज़र की वैल्यू नहीं जाएगी, पुरानी में नई ऐड हो जाएगी। सेम मैं अदर टाइप के ऐड कर लूँगी, जैसे बाकी एक्शन होंगे मैंने वहाँ पे ऐड कर रखा है, डिलीट ऐड कर रखा है, एडिट और डिलीट और। तो ऐसे मैं कॉपी पेस्ट करके डिफरेंट टाइप के टाइप एक्शन के बेस पे मैं कंडीशन अप्लाई कर दूँगी। तो ये सेम है, बस मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ और जो टाइप है उसकी वैल्यू मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है,
अगर जो मेरे इस वीडियो जिसको समझ में आएगी, जिन्होंने एक्शन वाली वीडियो देखी, तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप एक्शन वाली वीडियो से गो थ्रू हो, ताकि आप समझ पाओ कि टाइप कैसे हुआ और पेलोड का क्या रोल है, राइट। डिलीट ऑल में क्या होगा, डिलीट ऑल में सारे विजुअल डिलीट हो जाएंगे, तो यूज़र मैं एम्प्टी असाइन कर दूंगी, ठीक है। और बाकी जब ऐसे हम एक्शन परफॉर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं बताती रहूँगी कैसे करना है। डिफ़ॉल्ट में मैं रिटर्न करवा देती हूँ आपको स्टेट, कि जो अगर कोई कंडीशन मैच नहीं हो तो जैसे कि जैसे स्टेट आपको रिटर्न कर दे, ठीक है। ये हमारी कंप्लीट हो गया यूज़र से रिलेटेड जो एक्शन हमें परफॉर्म करने हैं, और क्या क्या वो परफॉर्म होने के बाद क्या क्या रिटर्न करेगा यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट। अब यूज़र क्रिएट हो गए तो हमें एक यूज़र कंबाइन भी करना पड़ेगा, राइट। तो एक्शन मैंने टाइप बता दिया, एक्शन पेलोड हो गया, जो मेरे एक्शन से आएगा आपका ये रहा यहाँ पे एक्शन, और यहाँ से पेलोड, राइट। अब हम कंबाइन में जाने से पहले मैं चाहती हूँ जो वीडियो पे नए हैं वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो अब कंबाइन में मैं चाहती कंबाइन के लिए एक मेथड होता है कौन डेट वॉज अ कंबाइन रेड्यूसर, और ये आप इंपोर्ट कर सकते हो रेडक्स लाइब्रेरी से। रेड्यूसर में एक ही लाइब्रेरी होती है, रेडक्स से आती है कंबाइन रेड्यूसर। इस कंबाइन रेड्यूसर में क्या होगा, ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर देती ले लेती हूँ सिंगल ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। कंबाइन रेड्यूसर में हमारा क्या होगा, जो आपको रेड्यूसर कंबाइन करने हैं। अभी फ़िलहाल मैंने एक ही रेड्यूसर बनाया जिसका नाम, जो उसकी फाइल है यूज़र आइटम, उसके अंदर है यूज़र्स, ठीक है। तो मैं कंबाइन रेड्यूसर के अंदर जो मुझे कंबाइन करना है वो रेड्यूसर असाइन करूँगा। अभी तो आपके पास यूज़र है, फ्यूचर में आपका प्रोडक्ट भी होगा तो आप मल्टीपल रेड्यूसर क्रिएट करके इसमें कंबाइन कर सकते हो। तो मेरे को जो कंबाइन करना है मैं यहाँ से इंपोर्ट कर दूँगी। तो मेरी यूज़र फाइल है, कंबाइन से मैं तो यूज़र आइटम से लेती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, मैं क्लास का नाम ऑलवेज कैपिटल होना है, तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर देती हूँ कैपिटल यू, ताकि ईजी होगा। इस रीनेम कर देती हूँ यूज़र, कैपिटल यूज़र, और इसको भी रीनेम कर देती हूँ कैपिटल यूज़र से। अब मैं इस यूज़र को इंपोर्ट करती हूँ इंडेक्स वाली फाइल में, ताकि मैं कंबाइन कर सकूँ। तो फॉर्म मेरी फाइल जो है वो आ जाएगी सिंगल कोट, इसको असाइन कर दे सिंगल, तो ये मेरी हो गई यहाँ से इंपोर्ट / यूज़र आइटम्स। नाउ मैं क्या करूँगी, कंबाइन रेड्यूसर में असाइन करूँगी जो मुझे कंबाइन करने। कंबाइन रेड्यूसर में क्या ऑब्जेक्ट फॉर्म में होते हैं। अभी तो आपके क्या एक ही यूज़र है, तो आप यूज़र, अगर मल्टीपल आ गया तो आप यूज़र्स डॉट अलग अलग उसका रेड्यूसर का नाम लिख दोगे। इसे मैं असाइन कर देती हूँ एक न्यू वेरिएबल में, जिसका नाम ले देती हूँ रूट रेड्यूसर, एंड रूट रेड्यूसर को मैं एक्सपोर्ट करवा देती हूँ, ताकि इससे मैं यूज़ करूँगी नेक्स्ट स्टेप में। तो ये मेरी थर्ड स्टेप है रेड्यूसर। अभी एक ही ऑब्जेक्ट होगा तो मैं लिख देती हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रूट रेड्यूसर, राइट। रेड्यूसर हमारा क्रिएट हो गए सारी यूज़र्स रेड्यूसर के सारी एक्शंस, और उसे मैंने कंबाइन भी कर दिया, ठीक है। तो अभी तक आप ये जो आप खुद ये वाली स्टेप क्रिएट कराएं कि कैसे रेड्यूसर क्रिएट करना है, और उनके कैसे कंडीशन लगानी है, और कैसे रिटर्न करना है, और कैसे उनको कंबाइन करना है। तो ये हुआ रेड्यूसर नॉर्मल। फिर अगर मैं गो थ्रू करती हूँ इसकी डेफिनेशन से, तो कंबाइन रेड्यूसर मैंने यहाँ लिखा हुआ था कंबाइन टू ऑल रेड्यूसर, और इसने क्या जैसे आप इनपुट दोगे वैसा आउटपुट, यानी प्योर कंडीशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।